वीडियो में हमने देखा कि विस्पी और रत्तू की मृत्यु के बाद जीवात्मा जगत से उनके स्वागत के लिए उनके मार्गदर्शक, उनके नाना जी, उनके कुछ दोस्त रिश्तेदार साथ आए थे। वो उन्हें लेकर जीवात्मा जगत पहुँचे। वहाँ उन्हें एक विश्राम कक्ष में ठहराया गया जहाँ आरोग्यकारी किरणें प्रदान की गई। वहाँ उन्हें जिस बिस्तर पर लिटाया गया था वो बहुत ही मुलायम और बादलों जितना हल्का था। अब अगर किसी की मृत्यु बीमारी के द्वारा होती है तो जीवात्मा जगत में उनके स्वागत के लिए पहले से ही उनके प्रियजन तैयार होते हैं। लेकिन अगर किसी की मृत्यु अचानक होती है, जैसे एक्सीडेंट वगैरह में, तो उस केस में उनके स्वागत में थोड़ी देरी हो सकती है। जैसे विस्पी के केस में हुआ था, उनके नाना जी थोड़ी देर के बाद पहुंचे थे, लेकिन यकीन मानिए आपके प्रियजन आएंगे ज़रूर। बस शर्त इतनी होनी चाहिए कि आप किसी निम्न लोक की आत्मा न हो, क्योंकि ऐसी आत्माओं को उनके लोकों तक पहुंचाने के लिए बुरी आत्माएं आती हैं। निम्न लोकों की आत्माओं को लेने के लिए कोई उच्च भली आत्मा आएगी, ये संभव नहीं। अब आत्माओं की उन्नति के आधार पर जीवात्मा जगत में लोकों का भी निर्धारण है, यानी जैसे जैसे आत्मा उन्नत होती जाती है वो ऊपर के लोकों में पहुंचती जाती है। विस्पी और रत्तू ने जीवात्मा जगत को 7 लोकों में विभाजित बताया है, यानी 7 लोक हैं और एक लोक से दूसरे लोक के मध्य में 10 स्तर हैं। इसका मतलब ये है कि अगर हमें एक लोक से दूसरे लोक में पहुंचना है तो इन 10 स्तरों को भी पार करना होगा। मान लीजिए कोई 7 मंजिला इमारत है और एक मंजिल से दूसरी मंजिल पर जाने के लिए सीढ़ियां हैं। इन सीढ़ियों की संख्या 10 है और जब तक हम इन सीढ़ियों के एक एक स्टेप को पार नहीं करेंगे ऊपर की मंजिल पे कैसे पहुंचेंगे। बस जीवात्मा जगत के लोकों का डिज़ाइन भी कुछ इसी प्रकार है। ऊपर के लोकों में पहुंचने के लिए हमें इन 10 स्तरों को पार करना होगा। बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। खैर, आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि पहले लोक का क्या हाल है। प्रथम लोक, सबसे खतरनाक और भयानक जगह, चारों ओर घुप अंधेरे में डूबा हुआ, रोशनी की एक किरण भी पहुंचना बहुत मुश्किल है। यहाँ निवास करने वाली आत्माओं को कभी भी कोई अच्छी चीज़ नसीब नहीं होती। प्रकाश की एक किरण के लिए भी तरसती हैं। ये लोक पृथ्वी के सबसे नज़दीक होता है और यहाँ केवल बंजर चट्टानें हैं। यहाँ रेंगने वाले जंतु होते हैं, और जंतु भी क्या कहें, ये मनुष्य की ही आत्माएं होती हैं जिनका शरीर बहुत विकृत होता है। ये आत्माएं बहुत दुष्ट और कुविचारों से भरी होती हैं। इनके शरीर बहुत भारी होते हैं। ये पूरी तरह से विकृत शरीर के साथ इन बंजर चट्टानों पर रेंगती रहती हैं। अब दूसरा लोक भयानक तो है, पर पहले लोक की अपेक्षा यहाँ थोड़ा कम अंधकार है। शरीर विकृत भी हैं, भारी भी हैं, बस पहले लोक से थोड़े से कम। यहाँ की आत्माएं पथरीली गुफाओं में रहती हैं, एक दूसरे से बहुत घृणा करती हैं, घिनौनी और भद्दी भाषा का प्रयोग करती हैं, और यहाँ भी रोशनी और अच्छी चीज़ों की कमी ही है। अब आगे तीसरे लोक पे आते हैं। यहाँ का वातावरण बहुत भारी और कोहरे से भरा हुआ है। रोशनी तो यहाँ भी नहीं है। यहाँ रहने वाली आत्माओं के शरीर पहले और दूसरे लोकों की तुलना में थोड़े से हल्के हैं। देखने में ये मनुष्यों की तरह ही दिखाई देते हैं, लेकिन अधूरे और बूढ़े। इस लोक की आत्माओं में एक दूसरे के प्रति दुर्भावनाएं होती हैं और हर चीज़ के लिए एक दूसरे पर आरोप लगाती रहती हैं। जो आत्माएं यहाँ नई होती हैं या पहली बार आती हैं, उन्हें ये अपना गुलाम बना लेती हैं और अपने दुष्ट कामों में मदद करने के लिए इन्हें मजबूर करती हैं। ये ठीक ऐसे ही है जैसे जेलों के कुख्यात अपराधी, ये भी छोटे मोटे अपराधियों को अपना गुलाम बनाकर अपनी सेवा करवाते हैं। बस कुछ इसी तरह से समझ लीजिए। अब आते हैं चौथे लोक पे। ये एक मध्य लोक है। यहाँ पृथ्वी जैसे ही दिन और रात होते हैं, यानी रोशनी भी है और अंधकार भी। मनुष्य आत्मा इसी चौथे लोक के 5वें स्तर से अपनी यात्रा आरंभ करती है। अब ये हम पर होता है कि हम अच्छे कर्मों के द्वारा ऊपर के लोकों में जाना चाहते हैं या गलत कर्मों से नीचे के लोकों की सीट बुक कराते हैं। अब जिस लोक की सैर करनी हो उसके अकॉर्डिंग कर्मों का पेमेंट कीजिए और पहुंच जाइए, क्योंकि ईश्वर के द्वारा हमें स्वतंत्र कर्म की इच्छा का जो आशीर्वाद प्राप्त है। खैर, अब ऊपर के 5वें लोक में पहुंचते हैं। यहाँ से स्वर्ग शुरू हो जाता है, जो धरती की तुलना में बहुत सुंदर है
और आकाश में हमेशा एक हल्की सी चमक बिखरी रहती है। इस लोक की आत्माएं एक दूसरे की मददगार होती हैं और इनके शरीर में ना तो कोई विकृति होती है और ना ही भारीपन। अब आगे छठे लोक में प्रवेश करते हैं। ये लोक बहुत सुंदर है। यहाँ की हरी घास, पेड़ पौधे बहुत चमकीले हैं, खूबसूरत हैं और ऐसे ऐसे रंग बिरंगे फूल हैं जिन्हें हमने धरती पर कभी देखा ही नहीं है। ये लोक खिले हुए धूप की तरह हमेशा रोशन रहता है। यहाँ पर आत्माएं लगभग पूर्ण होती हैं और इनके शरीर बहुत हल्के होते हैं। सभी आत्माएं आपसी मेलजोल और प्रेम से रहती हैं, एक दूसरे की मदद करती हैं और जो उन्हें पसंद होता है वो काम करती हैं। अब जो आत्मा छठे लोक की या उससे ऊपर की है, उसका अवचेतन मन बहुत जागृत होता है, या कहे उनकी अंतरात्मा उन्हें उन पापों को नहीं करने देती जो चौथे लोक से उन्हें नीचे ढकेल सकते हैं। अब बात सातवें लोक की आती है। ये सबसे उच्चतम लोक है। हम पृथ्वीवासी इसकी सुंदरता की कल्पना भी नहीं कर सकते। इसे शब्दों में बयां कर पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि शब्दों की भी अपनी एक सीमा होती है। इस लोक की सुंदरता को शब्दों में पिरोना बड़ा मुश्किल है। इसे तो बस देखकर ही समझा जा सकता है। इस लोक की आत्माओं के शरीर सबसे अधिक चमकीले, सबसे अधिक पूर्ण और युवा जीवात्मिक शरीर होते हैं, जो बादल जैसे हल्के होते हैं। ये आत्माएं पूर्ण तालमेल और प्रेम से रहती हैं। अगर कहें तो ये स्वर्ग से भी बढ़कर है। अब सातवें लोक की बात क्या है, इसके बारे में विस्पी और ऋतु को जानकारी नहीं है, क्योंकि वो इससे ऊपर नहीं जा पाए। ये ठीक ऐसे ही है जैसे पृथ्वी के लोगों के लिए जीवात्मा जगत, यानी हम जिस लोक में रहते हैं हमें वहीं तक की जानकारी होती है, चाहे वो भूलोक हो या फिर जीवात्मा जगत के लोग। सातवें लोक के 9वें स्तर के बाद आत्माएं पृथ्वी पर जल्दी पुनर्जन्म नहीं लेती, क्योंकि धरती पर उनके सीखने लायक कुछ होता ही नहीं। यहाँ हम जो कुछ भी सीखने आते हैं वो सब में पारंगत होती हैं, इसलिए धरती पर ना आकर वो वहीं आत्मा लोक में ही रुककर अपनी आध्यात्मिक यात्रा को जारी रखती हैं। वैसे धरती पे पुनर्जन्म लेने में रिस्क भी होता है। एक छोटा सा पाप भी उन्हें सातवें लोक से नीचे गिरा सकता है। शायद ये भी कारण है जिससे वो धरती पर जल्दी जन्म नहीं लेना चाहती। वैसे तो सातवें लोक की आत्माएं लगभग पूर्ण और शुद्ध होती हैं, इसलिए उन्हें धरती पे आकर कुछ सीखने की ज़रूरत नहीं होती। एक तरह से देखें तो जीवात्मा जगत ही हमारा वास्तविक घर है। हम थोड़े समय के लिए कुछ सीखने के वास्ते धरती पे आते हैं और फिर वापस अपने घर जीवात्मा जगत में लौट जाते हैं। धरती एक तरह से हमारी पाठशाला है, जहाँ हम सीखते हैं, अनुभव लेते हैं और अपनी आत्मा को शुद्ध करते हैं। आत्मा जैसे जैसे शुद्ध होती जाती है, उच्च स्तर की ओर बढ़ती जाती है। अच्छा, धरती वासियों को जीवात्मा जगत की जरा से भी स्मृति नहीं होती, क्योंकि अगर व्यक्ति को आत्मालोक की खूबसूरत दुनिया याद हो तो शायद वो धरती पर एक मिनट भी रुकना नहीं चाहेगा। भला कौन चाहेगा प्रेम सौहार्द से दूर रहना, अपने असली प्रियजनों से दूर रहना। शायद इसीलिए ईश्वर ने ऐसी व्यवस्था की है कि हम धरती पर रहते हुए जीवात्मा जगत की खूबसूरत यादों को भूल जाएं। अपनी शिक्षा पूरी किए बिना हम वापस लौटने की सोचे भी ना, इसलिए हमारे भौतिक मन से इन यादों को पूरी तरह से मिटा दिया जाता है। लेकिन हमारे अवचेतन मन में ये सारी यादें स्टोर रहती हैं। कमाल का है हमारा ये अवचेतन मन। इन यादों को हमारे तार्किक मन तक पहुंचने ही नहीं देता। बड़ी ईमानदारी से अपनी ड्यूटी निभाता है। खैर, हम भी थोड़ी सी ईमानदारी निभाएं और अपने इस सोए हुए अवचेतन मन को जागृत करें। इसके लिए कुछ ज़्यादा नहीं, बस अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुननी होगी, ईश्वर के बनाए सही रास्ते पे चलना होगा। अब इतना साहस तो हमें करना ही होगा। अब ईश्वर के नियम, उनका न्याय, गलत आत्माओं के साथ क्या होता है, वो कैसे अपने पापों की सज़ा पाती हैं, इन सब का जिक्र मैं अगली कड़ी में करूँगी।